ये कहानी एक श्याम नाम के लड़के की है। बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर होने के कारण श्याम को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। जैसे तैसे एक छोटी मोटी नौकरी तो मिल गई, पर उसमें वेतन कम और काम बहुत ज्यादा कराया जाता था। तो वो अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाता। उसके घर में उसके माता पिता, बीवी, बच्चे सब थे। इतनी मामूली सी वेतन में उसका पूरा परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने एक दिन बड़ी हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ भी करने से डर लगता है या जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन में आगे करना क्या है, जो अपने जीवन में बिल्कुल ही हार गए हैं। इस कहानी के लास्ट तक तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। फालतू वीडियोस तो तुम दिन भर देखते हो, लेकिन आज अपने फ्यूचर के लिए इस कहानी को अंत तक सुनना। नौकरी छोड़ने के बाद श्याम ने बिजनेस करने का सोचा, लेकिन उसके लिए पैसे तो चाहिए, वो उसके पास थे नहीं। बिजनेस करने के लिए उसने अपने संबंधियों और दोस्तों से पैसे उधार लिए। उसने अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर नॉलेज इकट्ठी की। उसे पूरा भरोसा था कि मैं इसमें ऊंचाइयां हासिल कर ही लूंगा, लेकिन धंधा कुछ खास चल नहीं पाया। अब उसे दिन रात यही चिंता सताए कि वो अपने दोस्तों और संबंधियों के पैसे वापस कैसे दे। चिंता के चलते वो शराब पीने लगा, क्योंकि जब किसी पर विपत्ति आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि चली जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। शाम की हालत दिन बर दिन खराब होने लगी। दोस्त और संबंधी उससे परेशान होकर उसके घर जाने लगे पैसे वापस मांगने के लिए, लेकिन वो कल कल कर टाल देता। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी। श्याम इन सबसे निराश हो गया और जैसे जैसे परिस्थितियों ने एक भयानक रूप लिया, एक दिन श्याम की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे देती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। एक दिन श्याम ने आत्महत्या का फैसला लिया और निकल गया पहाड़ी की ओर। वहां एक बौद्ध भिक्षुक एक जलती चिता को बड़े गौर से देख रहे थे। श्याम ने बोला, लगता है आपके किसी करीबी की चिता जल रही है। बौद्ध भिक्षुक बोले, नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं। श्याम बोला, तो फिर आप इसे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बौद्ध भिक्षुक बोले, मैं इसे देखकर ये सोच रहा हूं, इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होने के बावजूद कि मौत सबसे बड़ी हार है। मौत तो परम सत्य है, तो फिर जीवन में किसी भी जीत और हार के क्या ही मायने रह जाते हैं। श्याम बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। मैं आज यहाँ पर आत्महत्या करने ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे अब एक आखिरी रास्ता दिख रहा है। बौद्ध भिक्षुक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ जिसके बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। ज्यादातर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा डर लगता है कि मैं नई शुरुआत करूं और मेरा नुकसान हो गया तो, और इसी डर से वो नई शुरुआत कभी कर ही नहीं पाते। अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन क्या काम का, और ये शरीर भी क्या काम का। इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए घबराओ मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे। कुछ तो अलग करो यार। अगर वहीं खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें बहुत ही अफसोस होगा कि मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेल ही नहीं पाया, और फिर पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए कल को अगर पछताना नहीं चाहते तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की करो। रिस्क लेने से डरो मत। मरने से पहले अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो। और दूसरी बात यह है कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बहान नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो क्या हुआ, हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पिछली हार का डर हमारे मन में बैठा होता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत ही नहीं कर पाते। जीवन में चाहे जितनी हार मिले, लेकिन आप कभी हारना मत, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके देता जाएगा, नए नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप इससे कभी निराश मत होना। इस गेम को पूरे एंजॉय के साथ खेलना, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। ये शरीर एक दिन खाक हो जाएगा। इसलिए हम जीते जी हार क्यों माने। इसलिए कुछ भी करने से डरो मत। सफलता के लिए लगातार मेहनत करते जाओ। हर तरह के टेंशन को आग लगा दो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ और एक नई शुरुआत करो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को उत्साह से भर दो और मजे से पूरी ताकत के साथ अपने सपनों को कैसे भी करके हासिल कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।